एकदम हीरोइन जैसी दिख रही है। लेकिन भैया कहाँ है? यहाँ हो ना। बोल क्या हुआ? हाँ हाँ, भानु भी तो है ना? है? वो अपने सगे बड़े भाई की बात कर रही है, धर्म की। इस रस्म के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन चाची जी मैं भी तो चचेरा भाई है तू, और कोई गलतफहमी है तो बता, वो भी दूर कर दूं मैं। अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। कितना पैसा हुआ आप? 120 रुपया। ये लीजिए। चले अब। अरे यार शाम को ना बहन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, पर आऊँगा ज़रूर। शाम को बैठ के दारू शारू पियेंगे, ठीक है? चल ठीक है, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। तुम दोनों यहाँ लव की तरह क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो जाएगी तुम दोनों की भी शादी। जाके बहन की शादी ना, अभी काम करो, चलो जाओ। और तू यहाँ खड़ा खड़ा मुंह देखता रहेगा क्या? धर्म को फोन करके बुला, जल्दी जल्दी कर। हेलो, क्या? ठाकुर सर, आसपास लोगों से पूछताछ करो, किसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया? ये सर, इसका नाम धर्म है, इसके साथ में इसका दोस्त भी था, उसने एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो घर वालों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, फॉरेंसिक वाले और फोटोग्राफर को भी बुलाओ। जी सर। सर हम रोज दोपहर को साथ में दुकान से आते थे, फिर उसी पान वाले की दुकान पर हम लोग कुछ खाया पिया करते थे, फिर वो अपने घर चला जाया करता था, मैं अपने घर चला जाया करता था। सर आज भी धर्म ने मुझसे बातें की, और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, मिलता हूँ मैं रात को। ओके। ट्रक ड्राइवर की शक्ल देखी थी आपने? ट्रक का नंबर? हाँ सर, ट्रक ड्राइवर का हल्का हल्का चेहरा मुझे याद है। कोई टाल सकता नहीं है पुत्र, जो होना है वो तो। धर्म भैया का हाथ आज तक हम सबके ऊपर था। यकीन ही नहीं होता वो हमें इस तरह छोड़कर चले गए। लेकिन तू घबरा मत, था तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? हरमन अब बच्चा नहीं रहा, वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। तू खुद को संभाल जाके। सब रात भर गाड़ी चलाई, एक पल के लिए आग झपकी और एक्सीडेंट हो गया। पब्लिक के डर से नहीं रुका था, उन्हें लोग मुझे वहीं मार डालते। आंखों में इतनी नींद थी तो कहीं किसी धावे पे सुस्ता लेता। तेरी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। सर, रिटर्न ऑन केस। ड्राइवर ने खुद कबूल किया है कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चार्जशीट बना के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो। हम समझ सकते हैं आप पर क्या गुजर रही है। आपने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन साड़ी कुड़ी भी तो गली रह गई है। आप मधुर की शादी करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। हम नहीं, आप लोग जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। हमें सच में कोई एतराज नहीं है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना, चादर ओढ़ाने की प्रथा, कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी।
बकवास बंद कर। क्या नाप शनाप बके जा रही है? लेकिन मम्मी जी, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। पर ये गलत बात है पुत्र। गलत? आज आपको सही और गलत के बीच का फर्क नजर आ रहा है? आप तब कहाँ थी जब हरमन खुद बेझिझक धर्म जी के सामने हमारे कमरे में मेरे साथ चौंक गए जैसे आप कुछ नहीं जानती थी। ये लड़की पागल हो गई है। अरे इसे कोई लेके जाओ। डिम्पल। क्यों मम्मी जी, अब आप मुझसे बात नहीं करेंगी? मम्मी जी, मैं एक इंसान हूं, खिलौना नहीं। जब चाहे किसी को दे दिया, जब चाहे फेंक दिया। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूं, तब से आपकी हर एक बात मानी है, हर एक प्रथाएं निभाई हैं। लेकिन आज मैं अपना हक मांग रही हूं। मैं इस घर से नहीं जाने वाली। और क्यों जाऊं? ताकि मेरी शादी किसी और से हो जाए और उसी तरह मेरा उस घर में भी इस्तेमाल हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर रहूंगी, हरमन की बीवी बनकर। क्या बक रही तू? अक्सर ऐसी प्रथाओं का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और ही थी। यहाँ एक लड़की खुद एक पुरानी प्रथा को निभाने की जिद कर रही थी। ये नाम शनाप बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बकवास कर रही है। आपकी बेटी की अकल ना। छोड़ो मुझे। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। मेरे घर, मेरे खानदान पर कीचड़ छालेगी। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। कीचड़ तो तुमने उछाला है इस घर पर और पूरे खानदान पर। उस दिन और उसके बाद हर वो दिन जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैं अपना हक मांग रही हूं तो हाय तौबा। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? वो ठंड रख यार। कर क्या रहा है? भाभी, ये सब छोड़ो ना। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। चल बेटा, पुत्र, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, रहने दी। चल। नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भारती, इसका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे यहाँ पर। इसे जो जी भी चाहे उसका करने दो। चलो यहाँ से। चलो। प्रीति, बैठकर बात करते हैं प्लीज। मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे हरमन। तुम्हारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब लोकेलिटी में फैल गया। सब लोग जान चुके हैं हरमन मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। पता नहीं ये मधुर भाभी क्यों, मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही हैं। पर एक बात पक्की है, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, समझी? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्या हुआ प्रीति? देखा हरमन, वो हम पे छिपकर नजर रखती है, हमारी बातें सुनती है। इस बार नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो इसकी, छिप छिप कर बातें सुन रही थी हमारी, नजर रखे हुए थी मुझ पर और प्रीति पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और झूठ। अब ये रोज रोज का ड्रामा करना छोड़ दो, बहुत हुआ। झूठे तो तुम हो हरमन, नाटक तुम कर रहे हो। वहां प्रीति से प्यार का नाटक और यहाँ मेरा इस्तेमाल। झूठे तुम हो। तुम झूठी नहीं, एक घटिया और गिरी हुई औरत हो।
सोती हो भानु के साथ और दुनिया के सामने नाम लेती हो मेरा, ताकि मुझे फंसा सको। हरमन! बेटा सुन तो ले। दूर रहना मुझसे। किसी ने भी मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठे हो तुम सब, झूठे हो। पागल हो गई है ये औरत। मम्मी जी पागल हो गई है ये। कुछ करो इसका। सर, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझ पर हमला किया है। हमला? किसने किया आप पर हमला? सर वो मैं देख नहीं पाई। और सर ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अब आ रही हैं हमारे पास कंप्लेंट करने के लिए? आपको पहले आना चाहिए था। ठाकुर सर, इनसे डिटेल्स लो और जहां जहां इन पे हमला हुआ है वहां पूछताछ करो। शायद किसी ने कुछ देखा। यस सर। और इनके परिवार से भी बात करनी होगी। हाँ जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं पता वाकई में कि क्या हुआ है। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हाँ ये कह रही है ऐसा, लेकिन कितना सच है वो। अच्छा, आप में से कोई भी इनके साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं आया? अरे क्यों आए सर? हमारा दिमाग ठिकाने पर है, इसकी तरह नहीं। सर ये औरत मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और ये हमले वाली बात भी या तो इसका वहम है या फिर झूठ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन पर वाकई में हमला नहीं हुआ है? ये मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही हैं? ठीक है, अभी तो मैं यहां आकर सवाल कर रहा हूं। अगर मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला तो आप में से एक एक को पुलिस स्टेशन में आके जवाब देने होंगे। इंस्पेक्टर साहब ये पहले भी बहुत झूठ बोल चुकी है। दरअसल एक पुरानी घिसी पिटी प्रथा के नाम पर वो हरमन से शादी करने की जिद कर रही थी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ हरमन के साथ। क्या? ये तो आप ही के घर की प्रथा है ना कि अगर बड़ा भाई ना रहे तो छोटे भाई को उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपने कुछ देखा था? सर मैंने ना देखा ना सुना, और यदि इस इलाके में कुछ होता है तो सब तुरंत भीड़ जमा हो जाती है। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अच्छे से याद कीजिए। पति की मौत से बाद से वो घर से बाहर निकलती कहाँ है, और सर है भी वो बड़ी अजीब सी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने आप पे अटैक किया और आपने कुछ देखा ही नहीं? सब रास्ता सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। चलिए मान लेते हैं, फिर भी मदद के लिए आप चिल्लाई तो होंगी। सर मैंने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि गले से आवाज ही नहीं निकली और मैं सीधा घर की तरफ भाग गई। मम्मी जी, किसी ने मुझे टेम्पो से मारने की कोशिश की। फिर से नया नाटक क्यों कर रही हो ये सब? वैसे भी तुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा मधुर? जब से धर्म गया है ना, तब से रोज नया बखेड़ा इस घर में। थोड़ा मुश्किल है ना यकीन करना। चलिए मान लेते हैं किसी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ नहीं देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा, ना आपको देखा ना उस हमलावर को देखा। वैसे ये है कौन जो आपकी जान लेना चाहता है और क्यों? ये चादर उड़ाने की जिद आप ही की थी ना? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। आपको किस पर शक है? सर मुझे मेरे देवर हरमन पर शक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की कि मैं तुझसे शादी करूंगा? और भानु पर भी। पहले तो शादी के लिए हाथ मांगा। आपको इस घर में शादी करनी है ना? मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। मुझे नहीं मंजूर है। भाभी मान जाओ ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है और बात घर की घर में ही सुलझ जाएगी। और फिर कल रात वो रूम में ही घुस गया। आप यहाँ क्या करें? मधुर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए आया हूं। तुम ठीक हो ना?
हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। ये तमाशा तुम छोड़ नहीं सकते हो क्या? अरे जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम अकेली हो गई हो ना, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूं, अच्छा चुप कर। मैं यहां तेरे लिए आया था, लेकिन तेरे तो नखरे ही बढ़ गए। मुझे मना करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा, याद रखिए। कहीं उसके साथ भी तो आपका कोई संबंध तो नहीं था? नहीं सर। और हरमन के साथ? मैं मना कैसे करती? जो भी होता था मेरे पति के सामने होता था। फिर भी आपने कभी किसी के खिलाफ की एफआईआर दर्ज नहीं की। आपके मुताबिक हरमन आपकी पति की मर्जी से आपसे संबंध बना रहा था, लेकिन आपने उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज नहीं की। कैसे करती साहब? घर में सब जानते थे। पति के मरने के बाद तो कर सकती थी। चादर उसी से ओढ़नी है, तो शिकायत कैसे करती? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ससुराल के सदस्यों से ही अपनी जान का खतरा है, तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस घर के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। नहीं सर, ये लोग यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। फिलहाल आप अंदर जाइए। मधुर पर भरोसा करें तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई ऐसा है जिससे उसे अपनी जान को खतरा है। सर बड़ी अजीब बात है, मधुर के मुताबिक उसके ससुराल में उस पर अत्याचार हुआ है, लेकिन फिर भी वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। सर जिस इंसान ने उस पर अत्याचार किया, जबरदस्ती की, उसी से चादर ओढ़ने की जिद पर अड़ी हुई है। हो सकता है कि मधुर झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी हमें इसके ससुराल के हर एक आदमी से एक बार फिर से पूछताछ करनी होगी और साथ ही मधुर पर नजर भी रखनी होगी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के 2 महीने हो चुके हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रीति, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और होने वाला बच्चा हरमन का भी हो सकता है, इसलिए प्लीज हरमन से अपना रिश्ता तोड़ दो। तुम झूठ बोल रही हो और सबसे पहले तुम ये अपना ड्रामा बंद करो, ताकि मैं और हरमन चैन से जी सके। और ये बच्चा हरमन का हो ही नहीं सकता। हरमन ने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह तुम उसके ऊपर नजर रखती थी। अरे कितनी घटिया औरत हो तुम, भाभी और देवर के रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया। अच्छी पट्टी पढ़ाई है उसने तुम्हें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रीति। बेवकूफ तुम हो जो ये सोच रही हो कि लोग तुम्हारी झूठी कहानियों पे यकीन कर लेंगे। मैं आखिरी बार बोल, हमें अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये जमानत पे छूटा है। मैंने कहा था ना कोई नई कहानी लेकर आएगी, देखा? ये कहानी नहीं है मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ड्राइवर धर्म जी को मारने के पैसे ले रहा था। उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उन्हें मारा गया है, मरवाया गया है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ? इस औरत का नया नाटक। कह रही है धर्म भैया का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। क्या? फिर तो तुमने पैसे देने वाले को भी देखा होगा ना, कौन था वो? देखो, सीधी तरह मेरे पैसे दे दो। अगर तुमने पैसे नहीं देना तो मैं पुलिस को जाकर ये बता दूंगा कि तुमने धर्म को मरवाया था।
क्या क्या बोल रही हैं आप ये? मेरा भानु अपने ही भाई को मरवाएगा? अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा, पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। अरे माँ, सनकी हो गई है औरत। आप लोग मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद इसे उस ड्राइवर को पैसे देते हुए देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। फोन रिकॉर्ड्स ने एक्सीडेंट की पूरी कहानी खोल दी। तो देर किस बात की? आज ही कुंडली खोल देते हैं इस परिवार की। जी सर। भानु कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है सर। जहां भी है उसे बुलाइए। उस पर अपने ही भाई का खून करवाने का इल्जाम है। ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? हम किसी की बातों में नहीं आए। ट्रक ड्राइवर ने खुद बयान दिया है कि भानु ने ही उसे धर्म का खून करने के लिए पैसे दिए थे। झूठ बोलेगा ना तो तेरे कॉल रिकॉर्ड सारी सच्चाई बयान कर देंगे। अब बता, किसने पैसे दिए थे एक्सीडेंट करवाने के लिए? भानु से 5 लाख रुपए तय हुए थे। हमको पता था एक्सीडेंट केस है, जमानत मिल ही जाएगी और फिर पैसे देकर केस को रफा दफा कर देंगे। हमारे पास सबूत भी है। बताइए कहाँ है भानु? देखिए, आप में से किसी ने भी अगर उसे छुपाने की कोशिश की तो तहकीकात में बाधा डालने के जुर्म में आप सबको अंदर कर देंगे। शायद गोडाउन में होगा, वही रहता है। यहाँ के हर कोने की तलाशी लो, सारे सबूत इकट्ठा करो। मौत इवनिंग में 5 से 7 के बीच हुई है। कैंची से वार किया गया है। हो ना हो ये हत्या इस परिवार से ही जुड़ी हुई है। धर्म को, अपने बड़े भाई को तो पूछता था मेरा बेटा, उसे मारने की तो सोच भी नहीं सकती, फिर भी मधुर ने इल्जाम लगाया। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि भानु की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर मधुर, और कौन हो सकता है? क्योंकि वही थी जो उस वक्त घर से बाहर थी। मेरी तो अपनी जान को खतरा है, मैं क्या किसी और को। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं शादी करूंगी तो हरमन से। फिर भानु जो भी चाहे, वो मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं कर सकता था। धर्म को भानु नहीं मरवाया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने कहा। अरे मधुर ने ही उस ड्राइवर से झूठ बुलवाया होगा भानु को फंसाने के लिए। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम बदला भी तो ले सकती हो, अपने पति की मौत का बदला। अगर अब बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं, भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आता था। क्योंकि मेरा भानु अपना फर्ज समझकर उससे शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे की यही शराफत उसकी मौत बन गई। काश भानु मेरे हाथ से ही मरता। उस दिन कहाँ थी आप 5 से 7 के बीच? सर मैं अपनी मंगेतर प्रीति के साथ था, आप चाहे तो उसे पूछ सकते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, मुझे चक्कर आते थे, इसीलिए अपने कमरे में ही रहती थी। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सिवाय एक की। कौन? मधुर, वही नहीं थी घर पर। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा झूठ कौन बोल रहा है, मधुर या उसके ससुराल वाले? मधुर के पास मोटिव तो है, लेकिन वो उस टाइम घर पर नहीं थी। उस दौरान हमारे कांस्टेबल ने उसे डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। उसने किसी से मदद ली होगी? लगता नहीं। सर ये मधुर कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रही है? बेचारी का, एक बेचारी औरत इतनी जिद्दी हो सकती है? हो भी सकता है। उस प्रीति से बात हुई? जी सर, प्रीति ने कहा कि हरमन उसके साथ ही था। शायद दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे। शक तो सिमर और डिंपल पर भी जाता है, दोनों के पास वजह थी। माँ को बेटे से बहुत प्यार था, हो सकता है वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो। और दूसरी तरफ डिंपल को भी अपने भाई से बेहद लगाव था। प्रीतो रिलैक्स, प्रीतो मेरी बात तो सुन। देखो हरमन, जब तक ये मधुर हमारे रास्ते से हट नहीं जाती ना, तब तक कुछ सही नहीं होगा। तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। अरे उसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जेल चला जाएगा,
सारी की सारी जिंदगी सामने पड़ी है, पूरी बर्बाद हो जाएगी। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। अरे पुत्र, 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 मेरी बात तो सुन पुत्र। खाना खा लो वरना कमजोर पड़ जाते। पास भी मत आना। हिम्मत तो देखो इसकी, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, हमारे पूरे परिवार की बदनामी कर दी, और हमारे साथ खाना खाना चाहती हो। तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मम्मी, मुझे ना इसके आसपास भी नहीं रहना है। रुको बेटा, इसकी वजह से हम अपना मूड खराब क्यों करें? चलो हम लोग कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। कितनी बुरी हूं ना मैं। खुद कुछ नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे भी कुछ नहीं खिलाया। तुझे तो खाना ही होगा। सर, फायर डिपार्टमेंट से बात हो गई है। उन्होंने कंफर्म किया कि गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन है। शाम तक ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी। मधुर सच बोल रही थी। उसके परिवार में ही कोई था जो उसकी जान लेना चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी और उसने 4-5 नींद की गोलियां खाई। अगर वो नींद की गोलियां खाकर ही जान देना चाहती थी तो ज्यादा गोलियां लेती, गैस क्यों ऑन रखती? कोई नींद की गोलियां खाकर ब्लास्ट का इंतजाम क्यों करेगा? यह मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। मधुर घर छोड़ना नहीं चाहती थी और हम उसे घर में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये बात हमने उसे समझाई भी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। घर के ही किसी ने उसकी मौत का इंतजाम किया। मधुर प्रेग्नेंट थी। ठाकुर, इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ, आखिर पता तो चले कि ये बच्चा किसका था, उसके पति का, उसके देवर का, या उसके पति के चचेरे भाई भानु का। डीएनए टेस्ट से अब मधुर की सच्चाई पता चलेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मधुर को यहाँ से लेकर चलते हैं। ले जाते तो अच्छा था। आपकी बेटी ना कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, बाजारू औरतों से भी ज्यादा गिरी हुई थी। पहले उसने भानु को अपने जाल में फंसाया, उससे संबंध बनाए और उसके बाद उसका खून कर। उसके बाद हरमन को फंसाने की कोशिश की और जब ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान ले ली उसने। कम से कम जीते जी नहीं तो मर के खानदान का सत्यानाश कर। अपनी बकवास बंद कर, छोड़ूंगी नहीं तुझे। खबरदार, जो हाथ लगाया तो देखा, माँ बाप को सच्चाई कितनी कड़वी लगी। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ थाने। ले चलो इसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती अभी तक शुरू नहीं हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। चलो आप भी चलिए। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो इस फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हमें सब पता है, आपको भी चलना होगा। चलिए आप लोग, लेकर आओ। तो ना तुम अपने भाभी के साथ सोते थे, ना तुम्हारा कोई गलत रिश्ता था। सर, वो औरत झूठ बोल रही थी। उसकी कोख में जो बच्चा था उसका डीएनए तेरे डीएनए से मैच करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरी बहू की चाल थी। हम सबको फंसा कर चली गई वो। हम सब ने उसकी जिद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने चादर उड़ाने से मना कर दिया तो उसने मुझसे बदला लिया है। और आपके छोटे बेटे ने जो उसके साथ किया वो सही था। इस घिनौने जुर्म की तरफदारी करती हैं आप। तुम सब जानती थी, फिर भी हरमन के साथ शादी करना चाहती थी। कैसी लड़की हो तुम? कहीं तुमने और हरमन ने मिलकर तो नहीं उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं, तुम्हें हरमन के रास्ते से दूर करने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ
ये तुम सोच भी नहीं सकती। उसे हमारे रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर सकती सर। वैसे मार तो आप भी सकती हैं। मधुर ने जो आपके बेटे के साथ किया, उसके बाद बदला लेने की इच्छा तो आपके मन में भी होगी। अरे धक्के मार के निकालो बाहर इसे। घर तोड़ना चाहती है हमारा, पहले पति को खा गई, अब हमारे ऊपर उंगली उठा रही हो। नहीं सर, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मेरी जेठानी ले सकती, उनका बेटा भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी डिंपल भी। हाँ, मैं नाराज थी भाभी से क्योंकि उन्होंने चादर प्रथा की मांग की थी, इसलिए मेरा रिश्ता भी टूट गया था और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था मेरे लिए। तुम्हारी वजह से ना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, समझी तुम? आई हेट यू। मैं बहुत गुस्सा थी भाभी से, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। पहला मर्डर रोड एक्सीडेंट से, दूसरा कैंची से और तीसरा गैस ऑन रखकर। हरमन और प्रीति के पास सबसे बड़ा मोटिव था, सिमर, डिंपल या रत्ना। सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मधुर ने हमसे उस पर हुए हमले का जिक्र किया था, हर इंसिडेंट्स की डिटेल्स फिर से चेक करो। किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी उस पर। सर, सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि एक छोटा सा टेम्पो था, नंबर था DL04। इससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला। एक और बात सर, ये दूसरी बार किसी ने उसके गला दबाने की कोशिश की थी। सर, ये हमला कोई पुरुष ही कर सकता है। हो सकता है ये हमला उस भानु ने किया हो, या फिर इन तीनों औरतों ने किसी आदमी की मदद ली हो। प्रीति और हरमन, पता करो हमले के वक्त ये लोग कहाँ थे। कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगती। अब तो इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन हो गया ना कि हम में से कोई भी खूनी नहीं है। हरमन कहाँ है? हरमन अब कुछ दिन हमारा मेहमान रहेगा। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपनी भाभी का बलात्कार किया और उसका खून भी किया। उस पर 3 बार जानलेवा हमले हुए। अब तक हम पूछताछ कर रहे थे मधुर की तस्वीर लेकर, पर जब हमने तुम्हारी फोटो दिखाई तो एक आई विटनेस से तुम्हें पहचान लिया और फिर हमने तेरा ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है हरमन, बोल। सर ये सच है कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने प्रीति से वादा किया था कि मैं मधुर को रास्ते से हटा दूंगा। पर वो हर बार बच गई। एक रात पहले भी मैंने उसको मारने की प्लानिंग की थी। कैसे रास्ते से हटाएगा मधुर को? मार देगा, खून करेगा तू? हाँ, करूंगा, जरूरत पड़ी तो करूंगा। देख पुत्र, बड़े बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती। और मैं प्रीतो को नहीं खोना चाहता। आप समझ क्यों नहीं रही हो माँ? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। पर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर, मुझे लगता है हरमन झूठ बोल रहा होगा। उसी ने गैस ऑन करके छोड़ दिया होगा। नहीं ठाकुर, जिस तरह के हमलों का जिक्र हरमन ने किया है, इस तरह के हमले एक आदमी ही कर सकता है। कैंची से किसी का खून कर देना या फिर गैस ऑन करके किसी की हत्या करना, ये तरीके उसके नहीं लगते। एक बार को मैं ये मान सकता हूं कि वो मधुर की हत्या कर दे, लेकिन भानु को मार के उसको क्या मिलता? भानु से तो उसको फायदा ही था। भानु मधुर से शादी करके उसका रास्ता क्लियर कर देता। ठाकुर, मुझे लगता है कि किसी एक ने ही भानु और मधुर दोनों की हत्या की। सर, कोई ऐसा जो दोनों से नफरत करता था? नहीं, हत्या की वजह हमेशा बेइंतहा नफरत नहीं होती, बेइंतहा प्यार भी हो सकता है। आप लोग चलिए हमारे साथ। आप भी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बेटे को तो पहले ही ले जा चुके हैं, आप किसे ले जाएंगे? अब क्या चाहिए आपको? ये तो आप हमें बताएंगे। अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप, और आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। मार डाला? दोनों को मैंने मार डाला। उसने मेरे बेटों की जिंदगी नरक बना दी। और भानु? भानु की नजर मेरी जायदाद पर थी। तू घबरा मत, तेरा ये बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ। हरमन अब बच्चा नहीं रहा,
वो खुद को भी संभाल सकता है और अपने परिवार को भी। और उस जायदाद के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, तो ये सजा तो उसको मिलनी ही थी। उस दिन जब गुस्से से भानु घर से निकला था तो मैं भी उसके पीछे पीछे गोडाउन गई थी। और फिर मैंने मधुर को भी मार डाला। क्या करती मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो मेरा बिगाड़ भी क्या सकती थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा हरमन उसका खून कर देगा तो ठीक है ना, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा वंस एंड फॉर ऑल। तब तो सब ठीक हो जाएगा ना। प्रीतो, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या करेगा तू? 2 टके की मधुर को मारूंगा तो कम से कम प्रीतो के साथ जी तो पाऊंगा। मुझे पता था कि हरमन को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि मधुर पहले ही उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। उसका एक न एक दिन पकड़ा जाना तय था। मैं अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मधुर के पानी के जग में नींद की गोलियां मिला दी और फिर मैंने किचन में जाकर गैस को खुला रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो किचन में खाना खाने जरूर आएगी। उसके पेट में बच्चा था, मुझे पता था कि वो भूखी नहीं रह पाएगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बेटों से और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपने 3 खून किए। पहले आपने अपने भतीजे भानु को मारा, फिर अपनी बहू के साथ साथ उसके पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी मारा। ये कैसी ममता थी माँ की। हर माँ अपने बच्चों के लिए जान दे सकती है, उनकी बुराइयों पर, उनकी कमियों पर पर्दा डालती है। ये ममता नहीं, अंधा प्यार है। और ऐसे प्यार से ना तो बच्चों का भला होता है और ना ही परिवार का। ये उसकी अंधी ममता ही थी कि हरमन ने गलत राह पर कदम रखे। लेकिन क्या हासिल हुआ ऐसी ममता से, ऐसे प्यार से? आज दोनों माँ और बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। हर मसला कानून बनाने से हल नहीं होता है। जरूरत है कि हम आईने के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखें, उसकी आलोचना करें, बदलें अपने आप को। शुरुआत हमेशा व्यक्ति से होती है। मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।